इस वक्त यूक्रेन की ड्रोन पावर का रूस की कई हाई राइज इमारतों को तबाह कर दिया है यूक्रेन ने हमले करके। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक का एक विध्वंसक वीडियो इस वक्त आपके सामने है। देखिए कैसे ऊंची ऊंची इमारतों को यूक्रेन के ड्रोन्स हिट करते नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर बमबारी हुई है। रूस के स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर यह हमला किया गया है। लंबी दूरी के बम वर्षक बॉम्बर्स टारगेट पर हैं। बेस पर Tu-95, Tu-160 जैसे बॉम्बर्स रूस ने तैनात कर रखे हैं। और ये देखिए आप, यहां तक ड्रोन जाता हुआ नजर आया। एंगल्स 2 एयरबेस और यहां पर बहुत अहम तैनाती है। Tu बॉम्बर्स को यहां पर तैनात किया गया है और उसी को यूक्रेन ने टारगेट पर लिया। ये देखिए आप, रूस के एयरबेस पर भी ड्रोन स्ट्राइक हो गई। यूक्रेन ने देखिए दावा क्या किया है, एंगल्स बेस पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया गया। धमाकों के बाद एयरबेस से उठी लपटें। एयरबेस पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। फ्यूल डिपो, वेपन डिपो को नुकसान पहुंचा है। Tu-95 और Tu-160 बम वर्षक थे हमारा टारगेट, ये यूक्रेन कह रहा है। Kh-101, Kh-55 क्रूज मिसाइल स्टोर थी यहां पर और 132 सुइसाइड ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए। 54 को तबाह कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी हमला रोकने में नाकाम रहे। सारातोव में जो एयरबेस है वो यूक्रेनी सीमा से 700 किलोमीटर दूर है और वहां पर यूक्रेन हमला करने में कामयाब हो गया। यूक्रेन ने लंबी दूरी की ड्रोन स्ट्राइक क्षमता को दिखाया है इस हमले के जरिए। एंगल्स 2 एयरबेस की खासियत क्या है? सारातोव में रूस का यह सबसे अहम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस है। Tu-95 MS बियर और Tu-160 ब्लैक जैक विमान यहां पर तैनात है। इसके अलावा Tu-95 MS, Tu-160 विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए। न्यूक्लियर ट्रायड के एयर लेग का भी यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए यह हमला कितनी महत्वपूर्ण लोकेशन पर किया गया है यह आपको पता चलेगा। Kh-101, Kh-55 क्रूज मिसाइलें दागने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कर्नल US राठौर, इतनी महत्वपूर्ण इस कदर स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमले यूक्रेन कर पा रहा है और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हमलों को भी रोक नहीं पा रहा है। समीर देखिए, यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि रूस का वास्टनेस, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत दूर दूर है, तो इससे रूस बच के रहता था, लेकिन वो भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये सारातोव का एंगल्स एयर बेस पहली बार अटैक में नहीं आया है। 2022 के बाद ये कई बार अटैक हुआ, रिपीटेडली अटैक यहाँ आ रहे हैं। इसी तरीके से रूस के आप रिफाइनरीज को देखिए, एयर बेसेस को देखिए। अगर आप देखें, स्पाइडर वेब ऑपरेशन एक हुआ था जिसमें ईस्टर्न मोस्ट एयर बेसेस को भी अटैक किया गया था। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का अटैक प्लान किया, रूस पहली बात असमर्थ रहा एयर डिफेंस प्रदान करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके की उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उससे ये अटैक कर लेते हैं। यूक्रेन ने इसमें महारत हासिल कर ली है। पहले यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में बहुत ज़्यादा तो बेलोग्रोद तक अटैक करता था, लेकिन जिस तरीके से आपने मॉस्को में अटैक देखा और सुदूर पूर्व में देखा है, ये दायरा बढ़ता जा रहा है और रूस के लिए ये चिंता का विषय है। रूस ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी गंवाए हैं ऐसे अटैक में। बिल्कुल राठौर सर, आपने सही कहा। और कुछ वक्त पहले हमने देखा था, ज़ेलेंस्की का यह दावा भी था कि अब तो हमने दूर दराज जो साइबेरिया इलाके हैं वहां तक हमने हमला करने की जो महारत है वो हासिल कर ली है। ऐसे ड्रोन हमने तैयार कर लिए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का बाराकूडा सी ड्रोन से हमला। रूस के खिलाफ पहली बार बाराकूडा का इस्तेमाल किया गया। बहुत ही घातक ये बताया जा रहा है। रूस के सारे ठिकानों पर ट्रिपल अटैक किया गया। अनमैन्ड ड्रोन से रूस की नेवल फ्लीट को टारगेट पर लिया गया। निप्रो नदी में यूक्रेन का सामरिक हमला हुआ है। तो ये देखिए आप, सी ड्रोन की मदद से भी किस तरह से हमला किया जा रहा है। और वहीं यूक्रेन पर रूस का सबसे विध्वंसक हमला हुआ। यूक्रेन की नेवल फ्लीट पर स्ट्राइक की गई। बाराकूडा सी ड्रोन फ्लीट पर बमबारी की गई है। रेकी के बाद पिन पॉइंट हमले किस तरह से अंजाम दिए गए ये आप देखिए।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है समंदर में यूक्रेन की कई अनमैन्ड बोट्स को तबाह कर दिया गया, कुछ इस तरह।